विदल और उत्पल नामक दैत्यों का पार्वती पर मोहित होना और पार्वती का कुंदुक प्रहार द्वारा उनका काम तमाम करना, कुंदुकेश्वर की स्थापना और उनकी महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्य को लक्ष्य कराकर अपनी प्रिया द्वारा उसका वध कराया था, और उनके उस चरित्र को तुम परम प्रेम पूर्वक स्मरण करो। विदल और उत्पल नामक दो महादैत्य थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी मनुष्य के हाथ से न मरने का वर प्राप्त करके सब देवताओं को जीत लिया। जब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया तो उनकी कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा ने उनसे कहा, तुम लोग शिवा सहित शिव का आदर पूर्वक स्मरण करके धैर्य धारण करो। वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याण करता और भक्तवत्सल हैं, और वे शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने देवों से यो कहकर ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करते हुए मौन हो गए, और तब देवगण भी आनंदित होकर अपने अपने धाम को लौट गए। और एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे, और पार्वती जी यहाँ गेंद उछाल रही थी, वही वे जाकर आकाश में विचरने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे, उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुए। चंचलता के कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया। सर्वव्यापी महादेव ने दुर्गति नाशिनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं दात। पार्वती अपने स्वामी महामूर्ति परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गई। तदंतर सर्वज्ञ शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी गेंद से एक साथ ही उन दोनों पर चोट की। तब महादेवी की गेंद से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े, जैसे वायु के झोंके से चंचल होकर दो पके हुए ताड़ के फल अपनी डंठल से टूटकर गिर पड़ते, अथवा जैसे वज्र के आघात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं। इस प्रकार अकार्य करने के लिए उद्यत उन दोनों महादैत्यों को धराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में प्रणित हो गया, और समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कुंद कंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ, और ज्येष्ठेश्वर के समीप स्थित हुआ, और काशी में स्थित कंदुकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का प्रदाता और सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला हुआ। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्षपूर्वक सुनाता अथवा पढ़ता है, उसे भय का दुख कहा। वह इस लोक में नाना प्रकार की संपूर्ण उत्तमोत्तम सुखों को भोग कर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि सत्तम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्भाग की शुद्ध खंड का वर्णन कर दिया है। यह खंड संपूर्ण मनोरथों का फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव जी की सदा परम प्रिय है और मुक्ति भुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली है। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मपुत्र नारद शंकर के उत्तम यश को तथा शिव सतनाम को सुनकर कृतार्थ हो गए। जो मैंने संपूर्ण चरित्र में प्रधान तथा कल्याणकारक यह ब्रह्मा और नारद का संवाद पूर्ण रूप से कह दिया, और अब तुम्हारे और क्या सुनने की इच्छा है।